हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये 15 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो 2021 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन डीआई से है फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये लाइन ग्राफ है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर बाकी तो कहानी लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ देर वाज अ इंक्रीज ऑफ 20%, 20% का इंक्रीज किस में हो गया है। 20% का इंक्रीज़ है इन द एवरेज, एवरेज के अंदर ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 2011 से 2014 के बीच में विद रिस्पेक्ट। अब ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करने वाला हूँ, क्या नाम है, हाईलाइट। विद रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट में ये 20% जो इंक्रीज़ हुआ है, ये किसकी रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है। ये रिस्पेक्ट में हुआ है 2019 की, यानी कि 2019 में जितना था ना, 2019 में जितने मैन्युफैक्चर किए गए थे कंपनी ए ने 2019 में जितने मैन्युफैक्चर किए थे उसका एवरेज कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 24% इंक्रीज़ हुआ है। देन हाउ मैनी व्हीकल डिड कंपनी ए मैन्युफैक्चर इन 2019। ठीक है, तो अब देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2000। कंपनी बी ने कंपनी बी ने 2014, 11, 12, 13 एंड 14 इनके बीच का एवरेज देखते हैं। तो देखते हैं कितने कितने मैन्युफैक्चर किए गए थे यहाँ पर व्हीकल्स। तो हमें यहाँ से क्या नोटिस करना है, ये ऑब्जर्व करना है यहाँ से कि जो कंपनी ए है वो मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी है ऑरेंज वाला, और 2011 में 270, 2012 में 250 और 2013 में 289 और 2014 में 310, 270, 250। यहाँ पर क्या लिखना है, 270, 250, 289 एंड 2014 में कितने किए थे, 310। ये थे हमारे। अब देखते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालना है इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे इस तरीके से कि एवरेज हम मान लेते हैं 270। अब क्या करते थे हम, बाकी से कम लेस करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते, नीचे तो 4 ही आएगा टोटल। अब ये देखो 270, 250 से 270 हमने 250 से कितना ज़्यादा ले लिया, 20 ज़्यादा ले लिया, तो 20 माइनस करता हूँ। अब 289 ये कितना कम ले लिया हमने 270। आप बोलोगे कि 19 कम ले लिया, तो 19 ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस 19 प्लस 270 कम ले लिया, कितना कम ले लिया, आप बोलोगे 270 कम ले लिया भाई। 270 310 से कितना कम ले लिया, तो आप बोलोगे कितना कम ले लिया, 440 सॉरी। 270 माइनस प्लस 39/4, इसको करेंगे आएंगे 270 9.75, 279.75 इतना प्रोडक्शन हमारा हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि यह 24% का इंक्रीज। अगर हम 2019 और कंपनी ए के 2019 में प्रोडक्शन से देखें ना, कंपनी ए के 2019 में प्रोडक्शन के देखे, यानी कि कंपनी ए 2019 नहीं 2009, कंपनी ए 2009 में जितना प्रोडक्शन कर रही थी इसके रिस्पेक्ट में देखे हम 2009 के रिस्पेक्ट में देखे कंपनी ए के, तो एवरेज में 24% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो 24% इंक्रीज, दिस इज़ 24% इंक्रीज़। तो 2009 में कंपनी ए ने जितना प्रोड्यूस किया था ना व्हीकल का प्रोडक्शन, उसको 24% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज निकलेगा। यानी कि 124% है, 124% ऑफ ए 279
अब आप बोलोगे ये तो काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन होगी, तो हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, इसको मैं इजी बना, इसको ना आपको मतलब आपको एक मतलब तरीके पता होने चाहिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि एक तरीका क्या हो सकता है, मेरे दिमाग में जो आया है वो ये है कि हम इस 124% की वैल्यू ये है, तो पॉइंट लगा देंगे तो 12.4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे 12.4% की, इस तरफ भी पॉइंट लगा दो, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी कितने की वैल्यू आ गई, 12.4% की। मैंने अब आप बोलोगे कि ये 12 ही क्यों बना दिया, मतलब 10 से ही डिवाइड क्यों किया, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन होगा। इसको 10 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 12 बन जाए, और 12 बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है कि 12 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है, तो लगभग ये 96%, यानी कि मुझे 100%, ये 124% मुझे 100% में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है इसको। तो आप बताओ मुझे कि मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कराऊँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई मैं 0.8 से करा दूंगा ना, 12 8 96 होता है, 100% के आसपास पहुंच जाएगा। अब 12.4 की आप गुना 8 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 12 8 96, 96 प्लस 96 और 12 8 चौक 32, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 99.2 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 पंजे 40, इतना आ जाएगा। 8 सते 56 और 4 60, ये 6 आ जाएगा। 8 नीम 72 और 6 78 7, 8 सते 56, 8 सते 56 और 7, 56 और 7 63, यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 6 जा 16 और 6 22, तो हमारा ये आ गया। तो 99.2% की वैल्यू हमारी किसकी आ गई, बिल्कुल 100% के करीब मैंने इस नंबर को पहुंचा दिया। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हो। हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर काफ़ी बच चुकी है, इस क्वेश्चन को देखें तो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप ऑप्शन को देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, इसके आसपास है, किसके आसपास है, इस नंबर के आसपास 223.8, क्योंकि यही लगभग क्या है 100% की वैल्यू 223.8 देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी ही, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन हमारे लगभग 250 के आसपास है जो कि आंसर नहीं हो सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन DI से है भाई। इस क्वेश्चन में दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। इसमें दिया गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ द कंपनी A एंड B। देखो जब डिफरेंस जब क्या नाम है 2010 से लेके 2010 12 14 और 15 इनके एवरेज का डिफरेंस पूछा है, एवरेज का डिफरेंस। तो एवरेज का डिफरेंस वही होता है जो उनके डिफरेंस का एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज का डिफरेंस वही होता है जो डिफरेंस का एवरेज होता है, सम के डिफरेंस का एवरेज। या तो आप एवरेज निकाल के उनका डिफरेंस कर लो, पहला तरीका, या दूसरा तरीका कि आप उनके सम के बीच का डिफरेंस निकालो और फिर एवरेज निकाल दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 सालों के लिए बात हो रही है, यहाँ पर A और B, और कौन कौन सी ईयर के लिए 2010 2012 2014 2015, 4 ईयर है ना। अब आप देखो, और ए कौन सा है, ए है हमारा ब्लू, ए ब्लू वाला है। तो ए कौन सा ब्लू वाला है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, ए 260 और बी है 307, 260 और 307, 260 और 307 2010 में इतना था प्रोडक्शन। अब 2012 में देखते हैं, 2012 ये ध्यान से देखना, नीचे ऊपर नीचे करके लिख रखा है इसमें, 2000 ए में है 224, बी में है 250, 224 और 250, 224 और 250। दो 2014 में देखते हैं। अब 2014 में कितना है, 266, ए में 266 है और बी में 310, ए में 266 है और बी में 310। ठीक है, और 2015 में देखते हैं। अब 2015 में ए में कितना है, ए में है
414, सॉरी बी में 416 है और ए में है 348। ए में 348 है और बी में है 416। अब इनके सम का डिफरेंस देखो कितना है। ए और बी का डिफरेंस कितना है यहाँ से 47। यहाँ से ए और बी का डिफरेंस कितना है 26। यहाँ से ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 34, 44 हो जाएगा। यहाँ से 52 + 16, 52 + 16 68, ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब इसी का हमें मैंने बताया था, मैंने सम के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, मतलब इनके बीच का क्या निकाल लिया बारी बारी करके डिफरेंस। अब आपको कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल देना इनका यूज़ करके। इनका यूज़ करके क्या निकाल देना आपको एवरेज। एवरेज के लिए हम क्या मान लेते हैं 47 मान लेते हैं कि एवरेज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कम ज़्यादा करके, 4 वैल्यूज़ है ठीक है। ये 47 जो हमने 26 से कितना ज़्यादा ले लिया, तो आप बोलोगे पूरा हमने 21 ज़्यादा ले लिया, तो 21 कम करना पड़ेगा। 44 से कितना ज़्यादा ले लिया, आप बोलोगे 3 ज़्यादा ले लिया, 3 कम करो। 68 से कितना ज़्यादा ले लिया, ये ले लिया हमने 68 से, मतलब कितना कम लिया है। अब 47 हमने कितना कम लिया है, हमने लिया है 21। इसको जोड़ना पड़ेगा 21 को, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब 47 - 3/4। आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इस तरीके से करनी है कि आप गलती ना करो उसमें। बस हल्का सा आपको 2-3 सेकंड ज़्यादा ही लग रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बस इस तरीके से करना है कि आपका एक ही बार में आपका क्वेश्चन हो जाए। 46.25 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है एक नंबर है उसकी पावर 3, दूसरे नंबर की पावर 3 और तीसरे नंबर की पावर 3 ठीक है, और वो आ रहा है शायद इनके मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर है, ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है। तो देखो अगर आपको ऐसा दे रखा कभी x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 माइनस 3xyz, ये 0 है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इसका मतलब हमेशा ये होता है ऐसा सिर्फ दो ही केस में होता है, या तो जब x जमा y जमा z 0 हो, या जब x बराबर y बराबर z हो, ये दो केस होता। और ऑप्शन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 7, x जमा 3 की पावर 3, यहाँ x - 2 की पावर 3, यहाँ 27। अच्छा इस 27 को लिखने का और तरीका यही तो गड़बड़ कर रखी है कंफ्यूज करने के लिए। इस 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे, 2x - 5 की पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। इस 9 को मैंने 3 लिख दिया। अब आप बोलोगे नो वो 3 कहाँ गया, वो 3 मैंने किसको दे दिया, वो 3 मैं देने वाला हूँ अब इसको। ये सभी चीज़ें आपको माइंड में करनी है भाई। 7x की पावर 3, 7x जमा 3 की पावर 3, x - 2 की पावर 3, 6x - 15 की पावर 3, 3 हाँ, तो आप देख सकते हो ये क्या है, a की पावर 3 b की पावर 3 जमा c की पावर 3 बराबर किसके आ गया 3abc है ना। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस माइनस के 3xy को बराबर के उस तरफ जब लेके जाओगे तो एक तरीके से क्या बन जाएगा, ये बराबर 3xy। बात तो पहले वाली भी थी, अब भी वही सेम है। अब यही सेम तो हो गया, a की पावर 3 जमा b की पावर 3 जमा c की पावर 3, ए बी एंड सी है ना। तो हमें बताना 5x जमा 3 की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना भाई, 7x
जमा 3 जमा x माइनस 2 जमा 6x माइनस 15, ये हमारा क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए सभी को जोड़ने पे अंदर वालों को। तो भाई जोड़ो एक बार इन सभी को, देखते क्या आता है। 7 और 8, 8 14 आएगा यहाँ से। यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 3 माइनस 17, 14 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था 5x जमा 3 की क्या वैल्यू होगी? 5x जमा 3 की वैल्यू होगी 1 जमा 3, दैट इज 8। ठीक है, ये हमें इससे पता चला। यहाँ से क्या होता है, जब ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू पूरी जीरो के इक्वल आ रही है, तो ये वाला केस बनेगा x जमा वाई जमा जेड को जोड़ने पे 0 आएगा। वही चीज़ मैंने ये लिखी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है 2 पर्सन पी एंड क्यू आर 84 किलोमीटर अपार्ट। एक पर्सन यहाँ है तो दूसरा पर्सन यहाँ है पी, लेकिन पी की क्या है, पी में खास बात है, पी की स्पीड ज़्यादा है। और दूसरा पर्सन क्यू यहाँ है, लेकिन क्यू की स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा निकल गया ये आगे किसी रीज़न से। किसी रीज़न से क्या, इसने पहले चलना शुरू किया होगा। इनके बीच की दूरी 84 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो 1 घंटा जैसे ही बीतेगा तो ये 4 किलोमीटर कम कर देगा इस डिस्टेंस को, है ना। 4 मीटर कम कर देगा, किलोमीटर नहीं है भाई, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज मीटर। ठीक है, पी जैसे ही एक घंटा बीतेगा, पी 4 किलोमीटर इसको 4 किलोमीटर इस दूरी को कम कर देगा। वैसे ही क्यों 4 किलोमीटर कम करेगा? क्योंकि भाई 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटा गलत बोल रहा हूँ मैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो क्या कर देगा, 4 मीटर आगे निकलेगा। इस डिस्टेंस को 4 मीटर कम करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, क्यों से 4 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा है। तो 844 मीटर अपॉन 4 सेकेंड्स, यानी कि 211 सेकेंड्स, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन द मिनट्स। तो इसको ऐसे लिख लो, 60 से डिवाइड कराओगे ना आप, तभी जाके मिनट में बदलेंगे। तो जैसे डिवाइड कराओगे तो आप क्या देखोगे यहाँ से, 180 प्लस 31 प्लस अपॉन 60। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया ताकि मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। ये 3 मिनट आ गया, और ये क्या आ गए, सेकेंड्स निकल के आ गए। 3 मिनट और ये 31 सेकेंड, 31। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कैसे करना है। तो आपको पता है, तो जो बॉक्स है, बॉक्स में जो लॉन्गेस्ट रोड आ सकती है वो उनका डायगोनल होता है। और डायगोनल क्या होता है, L की पावर 2 जमा B की पावर 2 जमा C की पावर 2, H की पावर 2। 784 16 प्लस 100, 800 100 930 centimeter is the correct answer of this question. The perimeter of an isosceles triangle is 3.6. आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया भाई। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ हमें दे दी है, ए बी सी चलो नहीं लिखते भाई यहाँ पर। ठीक है, और हाइट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि एरिया पूछा ना हमसे। ये हमारी हाइट बन गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, और ये क्या होता है, इक्वल होते हैं दोनों। अब इसमें पूछा है
एंड इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करोगे, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इसको सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो क्या क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। 100 से जैसे ही डिवाइड करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.3 आएगा निकल के, 0.3 मीटर। तो आप क्या पढ़ोगे, एंड इट्स बेस इज 0.3 मीटर शॉर्टर देन ईच ऑफ द इक्वल साइड। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड मैं मान लेता हूँ x मीटर की है, x मीटर की है, और जो शॉर्टर साइड है वो यानी कि बेस साइड वो क्या है, लो मतलब इक्वल साइड से 0.3 मीटर कम है, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज गिवन टू अस 3.6 सेंटीमीटर, मीन्स x प्लस x माइनस 0.3 इक्वल्स टू 3.6 एंड 3x माइनस ये 0.3 उधर आके ऐड हो जाएगा तो 3.9 एंड x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ गई भाई, 1.3, ठीक है। और इस बेस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 1.3 माइनस 0.3 यानी कि 1 निकल के आ गई। और फिर ये 1 निकल के आ गई तो ये 0.5 एंड ये भी कितनी हो जाएगी 0.5। तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1.2, क्योंकि ट्रिपलेट बन गया ना, 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट। तो हाइट भी पता चल गई, बेस भी पता चल गया, और हमें क्या बताना है, एरिया बताना। एंड यू नो द एरिया, एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारा बेस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, हाइट है 1.2 मीटर, 0.6 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मीटर स्क्वायर आएगा ना एरिया। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू निकालनी है, 1060 की वैल्यू होती है √3 की पावर 2, 45 की होती है 1/√2 उसकी पावर 2। अब इस कोसेक कोस 40 देखो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 में से 24 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 90 में से 24 को माइनस करोगे तो 66, ठीक है। अब इस कोस के साथ भी ऐसा ही करो भाई, ये इसको आसमानी से कर देता हूँ मैं। इस कोस को आप साइन में बदल दो, कोस को किस में बदल दो, साइन में। साइन कितना हो जाएगा यहाँ से 53, हाँ। और बाकी के वैसे उतार दो, एंगल सेम कर लिया ना आपने। cos 60 cosec 60, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा ये। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, इससे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, साइन 66 से कोसेक 66, साइन 53 से क्या कोसेक 53, यहाँ क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, इससे कट जाएगा 3 - 1। साइन 60 होता है हमारा 1/2 और ये सॉरी cos 60 होता है हमारा 1/2 और साइन 60 होता है √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ओनली 3/4, 2 इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6/4, 6/4 नहीं आएगा भाई, वो 5/4 आएगा और 4 ऊपर जाएगा 8/5। एंड 8/5 का दूसरा मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 1 से ही 3/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 7th। चलते 8th पे।
8 क्वेश्चन में दिया गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको पता है 40% का मतलब कितना होता है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 2/5, तो 2 की कमी कर दी 5 पे, 20% मतलब 1/5। तो भाई ये 5 से कितना हो जाएगा? 3, 5 से 4, 25 से 12, 25 क्या दे रखा था? MP, ये 12 क्या है? SP। दिस इज़ मार्क प्राइस एंड दिस इज़ SP। तो टोटल इनके बीच का गैप 13 ही क्या है? डिस्काउंट। दिस इज़ डिस्काउंट। और डिस्काउंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 988। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सत्ते 91 और 9 तो 7 बचेगा, 9 6 78, तो 76 आ गया। हमें बतानी है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा 25 यूनिट्स है। मार्क प्राइस इज गिवन टू अस 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 76। अब 25 76 को आपको पता है 9 चौक 36 होता है। 9 चौक 36 नहीं, 9 चौक तो 36 होता है, 76 होता है 19 चौक के 76। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है if the interest for the 9 years is 45% of the SP प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया? 100। तो SI कितना निकलेगा? इसका 45%। और वो ये SI कितने सालों में है? ये है 9 सालों में। 1 साल का SI मैंने SI मान लिया 9 सालों में। तो SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की 5। तो कितने परसेंट हो गया ये? 5%। आप ये समझो कि जो 45 है ना, 45 ये हमें 9 सालों में मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5%। अब 100 पे 1 साल में 5 मिल रहा है, तो 5% की रेट हो गई। सीधा सा आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? इस क्वेश्चन में दिया गया है बाय सेलिंग एन बाईसाइकिल फॉर 8670 अ मैन लॉसेस 50%, यानी कि 85% में बेचती कॉस्ट प्राइस से, और हमें निकालना है कि 15% के प्रॉफिट पर हमें बेचनी थी ये। तो SP हमारा कितना है? काटा पेटी करेंगे तो 5 1 0 मल्टीप्लाई 23, तो 23 से का टेबल पढ़ते हैं। 23 से कम 23, 2 23 5 115 और आएगा 117 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है if 22% and 20% of the qualified candidate from district B and C respectively were 22 years old or below। तो इस क्वेश्चन में हम शुरू से पढ़ते हैं कि द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ABCDEF तक बने हुए हैं, और उसमें दिखाया गया है कि बैंक एग्जामिनेशन में 68,000 कैंडिडेट में से कितने पास हुए हैं, कितने परसेंट क्वालिफाइड हुए हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन दी है, अब लिख देते हैं। बी की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अब क्लियरली कि देखो 2 स्टेटों के बारे में बात हो रही है, बी के बारे में और सी के बारे में। 22 ईयर से ऊपर वाले, यार ये लाइन गलत आ गई है बीच में, तो मैं इसको एक बार मिटा के नीचे लिख देता हूँ इस लाइन से। यहाँ है बी और ये है सी। 22 ईयर से बिलो और 22 ईयर से प्लस। इसने दिया है बी में जितने क्वालिफाइड हुए ना बच्चे, उसके 22% बच्चे जो है वो क्या है? ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड और बिलो। ठीक है, तो यानी कि बी के 22% 22 ईयर्स के हैं और बिलो है, तो 78% उसके 22 साल से बड़े होंगे। तो वैसे ही सी में कितने परसेंट है बिलो? 20% है, तो 80% 22 ईयर से ज़्यादा होंगे। इतना हमारा समझ में आया। अब आप ये देखो कि बी से कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं।
बी से कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए? 25%। ठीक है, तो आप बोलोगे 68,000 के 25% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं बी के। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? और सी के, सी के भी मैं लिख ही लेता हूँ भाई। सी के 68,000 में से ये बी की बात है, बी बराबर, और ये है सी बराबर 68,000 के कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं? आप बोलोगे 80% बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। 80% कहाँ हुए भाई? अभी तो सी का चेक भी नहीं किया। सी के देखते भाई कितने सी के देखते भाई सी में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, तो सी में देखते हैं 28%। सी में कितने बच्चे पास हुए? 28% पास हुए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। यानी कि ये हमारे पास क्या निकाल दी हमने, बी और सी में से टोटल कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। अब आगे पूछा है कि देन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हु वर अबाउट 22 ईयर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी। डिस्ट्रिक्ट बी में 22 साल से ऊपर वाले बच्चे, डिस्ट्रिक्ट बी में 78%, इज व्हाट परसेंट, कितने परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हु वर अबाउट 22 ईयर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी। तो 60 कितने, मतलब कितने परसेंट है? सी का 80%। अब यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखाता हूँ। सी का 80%, यही तो है। सी में 22 ईयर से ज़्यादा वाले बच्चे, सी में 22 साल से, डिस्ट्रिक्ट सी में 22 साल से ज़्यादा वाले बच्चे कौन से हैं? 80% निकालेंगे टोटल का। और ये कितने इसका कितना परसेंट है? बी में 22 साल से ऊपर वाले बच्चे, 22 साल, यानी कि 78% ऑफ बी। ये हमें निकालना है। अब बता देता हूँ मैं क्या निकालना है हमें निकालना है ये, इनको डिवाइड कराना बस अब। ठीक है, तो देखते हैं हम। आपको पता है कि परसेंटेज हमें निकालनी है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो परसेंटेज निकालने से अच्छा हम रेशो निकालते हैं पहले। हमें सी पहले रखना है और बी बाद में रखना है। सी के 22 ईयर प्लस वाले बच्चे, 22 ईयर्स प्लस वाले बच्चे कितने परसेंट है? सी के 22 ईयर प्लस वाले बच्चों का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? बी के 22 ईयर्स प्लस वाले बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं 60, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 68,028%। ये 68,000 अगर मैं पेपर में होता तो नहीं लिखता, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कोई रीज़न है नहीं इसका। बस 28% बाकी कट जाएगा, आपको पता दिख रहा है यहाँ से। सॉरी 68%, 68,000 कट गया। और यहाँ से क्या है, हम देखते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 की टेबल में 25 5 पे आता है और 80 आता है 16 पे। एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई नाउ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 14 गुना इससे करेंगे तो कितना आएगा? इतना 14 से 84, तो 224 आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150, और प्लस 9 पंजे 45, 195। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 195। तो देखो, ये मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया अभी तक। ठीक है, रेशियो निकाल लिया करो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो। अब बस यही बताना है कि ये 195 कितने परसेंट है उसके, और ये भी हम ऑप्शन की हेल्प से निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि 60% है। क्या देखना? सी का 60%, सी का ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा 60%, तो 224 का 60% क्या कैसे निकलेगा? 0.6 करके निकलेगा ना। तो निकालना एक बार। तो 24 छिके कितना होता है? 24 छिके होता है 144, 12 और 13। तो ये हमारा क्या 195 की किलो आया? नहीं आया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब चलते आगे। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ऑप्शन बी में बोला गया है कि 80% है। 80% का मतलब 0.8, तो 0.8 निकालोगे तो 24 अट्ठे होता है 192। एक आ गया यहाँ पर, ये आ गया 17 और यहाँ पर लगेगा पॉइंट। क्या ये 195 के इक्वल आया? नहीं आया। तो ऑप्शन सी कैसे आ जाएगा भाई, क्योंकि 80% ही जब इक्वल नहीं आया तो 60% कहाँ से इक्वल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 87 इज़ आवर करेक्ट आंसर। आपकी श्योरिटी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके, 87% निकाल के दिखा देता हूँ कि 100% हमारा कितना है? 224। और 10% कितना होगा हमारा फिर? तो आप बोलोगे 10% हमारा होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 80% हमारा कितना हो जाएगा? 80% 8 गुना कर देंगे इसका, जो कि मैंने यहाँ किया था। कितना आ जाएगा? 179.2। ये 80% आ गया। ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा 80% आ गया। अब 7% और ऐड कर दो निकाल के। 7% कैसे निकालोगे? 1% की तो वैल्यू आपको पता ही है, 2.24। दिस इज़ 1% की वैल्यू। 7% की वैल्यू इसको 7 टाइम 24 सत्ते 168 68, ये आ गया। तो 15 ऐड कर दो आप, 15.68। तो 87% किसके बराबर आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल 195 के करीब पहुँच गया। देखना, पहुँच गया ना 195 के करीब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। 87% बिल्कुल करीब पहुँच गया हमारी डिजायर्ड वैल्यू की, यानी कि 195 के। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? ये निकला कि 195 जो है 224 का कितने परसेंट है? 87% अप्रॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया। पहले पूरा ही पढ़ते हैं भाई, इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहला वाला दो पाई चार्ट दिए गए। तो पहले में क्या दिया गया? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट लेवल इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। ये ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है। 12,400 के ग्रेजुएट लेवल में कितने इंस्टीट्यूट में लिया गया है? 12,400 टोटल बच्चों ने। इसलिए ऐसे दिया गया। एस में दिया गया 20%, टी में 12%, पी में 25%, क्यू में 29 और आर में 14%। 12,400 बच्चों ने। और ये है पोस्ट ग्रेजुएट। ऊपर वाला सिर्फ ग्रेजुएट लेवल था, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। 8,000 बच्चों ने इसमें एडमिशन लिए है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएट लेवल, देखो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस। इंस्टीट्यूट एस में ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। ग्रेजुएट को सिर्फ मैं जी बोलता हूँ, नंबर मतलब एस इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेट वट परसेंट मोर, ये वट परसेंट मोर देन किससे? देन, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई। ये बताना है मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में देखते हैं कितने। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एस के पोस्ट ग्रेजुएट और सिर्फ ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट एस के, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इन ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस। तो ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर, ये कितना ज़्यादा है? ये कितना परसेंट ज़्यादा है? ये वाला कितना परसेंट ज़्यादा है, जिस पे मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ। ये वाला कितना परसेंट ज़्यादा है? किससे? इससे, जिस पर मैंने अभी आसमानी कलर बना दिया। ये कितने परसेंट ज़्यादा है? ग्रेजुएट लेवल, ये वाला कितने परसेंट ज़्यादा है? तो इसको कैसे करेंगे सोल्व भाई? इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखते हैं
पोस्ट ग्रेजुएट एस में कितने हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट टोटल कितने थे 8,000 बच्चे, और सिर्फ ग्रेजुएट 14,000 बच्चे, 12,400 सॉरी। अब देखते हैं कितने कितने परसेंट बच्चों ने लिया है, फिर रेशियो निकाल कर हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो 12,400 में से ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट एस के अंदर 12,400 में से सिर्फ 20% बच्चे आए हैं। ग्रेजुएट लेवल में कितने परसेंट बच्चे आए हैं, 20%। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 8,000 में से सिर्फ एस के पास 18% आया है, मल्टीप्लाई 18%। अब देखते हैं यहाँ से 3 0 से 3 0 गई बिल्कुल, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यह आ गया हमारे पास 9। 8 मल्टीप्लाई 9 रेशियो 124। अब काटापीटी करते हैं यहाँ से एक बार, ये कितना आ जाएगा कट के 2 आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 18 और रेशियो 31। ये 31 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे कि 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, और किस पे ज़्यादा 13, ये 13 ज़्यादा है और 18 पे ज़्यादा है। तो आपको पता है 13 इंटू 1/18, 1/18 की वैल्यू कितनी होती है 5.5, मल्टीप्लाई करोगे 13 पंजे 65 और 6, और ये आ जाएगा लगभग 71.5% के बराबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 71.5% ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड के अप्रोक्स है, ये आएगा अप्रोक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं 3m माइनस पी एम की वैल्यू दे रखी है 5, PM 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हिट एंड ट्रायल से भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें वैल्यू पूछी है 9p² माइनस 25m²। इसको लिख सकते हैं 3p की पावर 2 माइनस 5m की पावर 2। p। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस पी, ये तो हमें बिल्कुल पहली ही लाइन दी गई है। यहाँ पर क्या आएगा 5। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर आंसर तक पहुँचा जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो हमें दिया गया है 3m माइनस 5m की वैल्यू, और हमें निकालनी है 3p जमा 5m की वैल्यू ये। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर किसके होता है, a माइनस बी की पावर 2। अब यहाँ ध्यान देना आपको, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। अब आएगा 4ab। अब यहाँ a क्या है 3p, तो पुट कर दो यहाँ पर 3p। b क्या है, आप बोलोगे 5m, तो b रख दो यहाँ पर 5m। a क्या है 3p, b क्या है 5m, 3p जमा 5m। तीन पी जमा 5m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की पावर 2, 12 पंजे 60। PM कितना हो जाएगा 6। 3p जमा 5m, तीन पी जमा 5m।
385 प्लस माइनस हम रूट के साथ लगाते ही है, और यहाँ का लिख देंगे, यहाँ पर पटक देंगे लाकर उसको रूट 385 प्लस माइनस 5 रूट 385। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर इज मिस्टेकली, मान लिया नंबर x था, इज मिस्टेकली मल्टीप्लाइड बाई 7/5, गलती से मल्टीप्लाई होया इससे, कराना किससे था, सही, ये वाला नंबर हमारा सही था, दिस नंबर इज आवर करेक्ट, दिस नंबर इज आवर रॉन्ग। तो एरर कितने परसेंट की हुई है, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने तो मतलब परसेंटेज निकालना तो रेशियो ही निकालेंगे हम। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 3/2, 3 पंजे 15, 1/15 कितना 6 सही 2/3%। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। In this particular question, it is given that if a number n is divided by 6, the remainder is 5. What is the remainder if 9n? तो हम क्या करेंगे, जितना पहले रिमाइंडर था, पहले रिमाइंडर कितना था 5, उसका 9 गुना करेंगे, अब 6 से डिवाइड कराएंगे, 45/6 करना एक बार डिवाइड, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 6 7 42 और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर। अब चलते नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ 9685 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, and 1/4 of the first part, 1/4 of the first part equals to 1/3 of the second part equals to 1/6 of the third part। देखो इनको, ये सभी क्या है बराबर, तो ये के बराबर होंगे एक तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा 4 के, सेकंड कितना आ जाएगा 3 के, थर्ड कितना आ जाएगा 6 के। अब यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, फोर के, 3 के, 6 के, 4 3 6, तो रेशियो हमें पता चल गया तीनों पार्ट्स का। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप इसको। हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ से एक बात ऑब्जर्व की कि हमारा रेशियो वही निकल के आया जो नीचे था 4 3 एंड 6, और रेशियो में भी क्या है 4 3 एंड 6, 4 3 एंड 6, एंड दिस सम इज गिवन टू अस, कितना है 9685। तो सभी टोटल करेंगे 4 7 और 4 3 और 6, 13 यूनिट। 13 यूनिट किसके बराबर है 1985। क्या है ये 9600 है क्या, 9685 सॉरी 9685। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 7 91 58, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, या क्या। तो हमें बतानी फर्स्ट सम हमारा कितना था 45 × 4, 2980 इज आवर करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में दिया गया द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज इतना, द एरिया बिटवीन द कोसेंट्रिक सर्कल इज इतना, व्हाट इज द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। हमें पता, देखो सबसे पहले ना आप कोशिश करा करो कि ऑप्शन पे पक्का नज़र डालो, कई बार ऑप्शन से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि दो रेडियस है आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 286, तो जोड़ने पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है हमारा ऑप्शन बी। अदरवाइज कुछ बच्चे इसको डिटेल करेंगे क्वेश्चन में और वो थोड़े से क्या होंगे,
गलती थोड़ी सी क्या, सबसे मतलब बेवकूफ़ टाइप की गलती करेंगे। तो आप ध्यान रखना है कि आपको एक बार ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डालनी है क्वेश्चन करने से पहले। दो कोसेंट्रिक सर्कल बना देते हैं, डिटेल में इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ अभी, ठीक है। इसकी रेडियस है ये, दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस इज़ द सेंटर ऑफ टू ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल। ये क्या है, स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज गिवन टू अस कैपिटल आर। इनके बीच का सम, इन दोनों का ही सम कितना दिया गया, आर प्लस, ये अल्फा मैंने बना दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 286 दिया है। और इनके बीच का एरिया, कौन सा एरिया दिया है मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरिया हमें दिया गया। हमें दिया गया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें दिया गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिया भाई हमें, ये वाला एरिया, दोबारा हो गया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें दिया गया है कितना। अब आपको पता है ये एरिया कैसे निकालते हैं, ये एरिया निकालते हैं दोनों के एरिया का डिफरेंस, दोनों के एरियाज़ का डिफरेंस, छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के एरिया का डिफरेंस करके हम ये वाला एरिया निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ बस, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये एरिया हमें दिया गया है, तो ये एरिया हमें कितना दिया गया है, 50,336। तो आपको पता है ये एरिया कैसे निकलता है, पाई कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, 50,336। यहाँ से पाई कॉमन आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की पावर 2 माइनस स्मॉल आर की पावर 2, 50,336। यहाँ से काटापेटी अभी नहीं करेंगे, इकट्ठे ही कर देंगे। आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आगे दिया गया है 22/7। इनके बीच का डिफरेंस हमें नहीं दिया, लेकिन इनके बीच का सम हमें कितना दे रखा है, सम दे रखा 286, 286। अब करेंगे काटापेटी यहाँ से, 143 25 168। अब इसको कर देंगे 11 से करेंगे इसकी काटापेटी, ये आ गया भाई। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला नंबर 13 से कट जाएगा, क्या नाम है 143। 143 को कैसे लिखते हैं, 13 गुना 11। इस नंबर को मैंने क्या लिख दिया, इस नंबर को ऐसे लिख दिया, 143 को मैंने क्या लिख दिया, ये कटने के बाद आ गया था ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा, बात तो एक ही है, 125 84। तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, सॉरी 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है, 13 निमे 117। तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 88, और 13 6 78, 104, 13 8 104। और फिर काटेंगे 11 गुना 11, ये वाला 11, 11 गुना 11 कितना होता है हमारा, 11 गुना 11 होता है 121। 11 की पावर तो 11 का स्क्वायर, कटने पे कितना आएगा, ये 8 पे पूरा कट जाएगा। तो आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 56। और सम हमारे पास कितना था भाई, सम हमारे पास था 286। तो आपको पता है कि आर कैसे निकलेगी, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, 2r कितना आ जाएगा 634।
एक्स कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, आर भाई हमारा आ जाएगा 171, और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या फर्स्ट वाली इसमें पुट कर देते हैं भाई, इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 171 माइनस स्मॉल आर 56, 171 में से 56 जाएंगे तो कितना आएगा 171 में से पहले आप 151 घटा दो सिर्फ, तो कितना बचेगा 120, 120 में से अगर आप 5 घटाओगे तो 115, तो देख लेते हैं हमारा आंसर कितना है, 115 है ना आंसर, 115 और 171, वेरी गुड। तो आंसर हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, आर की कैपिटल आर की वैल्यू 171 एंड स्मॉल आर की वैल्यू 115। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है मंथली एक्सपेंडिचर, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अमेनी चौबीसो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स के बीच में कितना है 2400, प्लस नेक्स्ट 3 मंथ का कितना है, नेक्स्ट 3 मंथ का नहीं दिया शायद, एंड 3500 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स, नेक्स्ट 5 मंथ्स की कितना है भाई 3500, और 4 मंथ्स, ये हमारा कितना है भाई 4800, एंड 48 फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर, 48 लिख दिया, एंड ही इज सेविंग ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, क्योंकि 12 महीने की सेविंग, 12 महीने की सेविंग कितनी है 12 मंथ्स की सेविंग, 12 मंथ्स की सेविंग हमारी है 3500, ठीक है। 12 महीने की सेविंग कितनी हमारी 12 मंथ्स, 12 मंथ सेविंग कितनी आ गई हमारी 3500, ठीक है। तो हमें क्या बताना है एवरेज, इतना क्या था, दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इनकम, दिस इज इनकम, expenditure and this is not an income bro, this is savings, और हमें बताना है एवरेज मंथली इनकम। तो इन दोनों का एवरेज मतलब इन सभी का ये एवरेज निकालना है एक तरीके से अगर आप देखो तो, देखो अगर हम सेविंग्स का एवरेज निकाल दे और एक्सपेंडिचर का एवरेज निकाल दे और उनको जोड़ दे तो वो इनकम के एवरेज के बराबर आ जाएगा मंथली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप देखो यहाँ से कि मैं क्या मान लेता हूँ, इसका एवरेज कितना मान लेता हूँ, ये इतना एवरेज, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का एवरेज मान लेता हूँ 2400। तो देखते कमी कितने की कर दी मैंने, इसमें मेरे को कितना और करना था, यहाँ से कर देते अब किससे डिवाइड 12 से डिवाइड, टोटल कितने मंथ से 12, ठीक है। टोटल कितने मंथ से 12, यहाँ मैंने कमी कर दी है 1100 की और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ मैंने कमी कर दी है 2400 की, क्योंकि 2400 कम ले लिया ना मैंने, 2400 ले लिया, 4800 लेना था, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको क्या कर देंगे प्लस में 3500/12, चौबीस यहाँ पे आएगा 5500, 9600 और 3500/12। अब क्या करते हैं इसको 9000, 18,600, 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा
12 एकम 12, 6 12 पंजे 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 0। ये आ गया 2400 जमा 1550, 3900, 3950 इज आवर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 5.6, दिस इज अ सेमी सर्कल, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 5.6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर ये हमारा सेंटर है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस हो जाएगी 2.8 एंड 2.8। अब इसकी लेंथ कैसे निकलती है, ये इसकी लेंथ जो मैंने अभी ग्रीन किया है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर पूरे की निकल जाती है, पूरे गोले की, और हमारा गोला तो आधा ही है, तो इसकी लेंथ निकल जाएगी सिर्फ पाई आर से, और जमा क्या कर देंगे डायमीटर 22/7, क्योंकि डायमीटर इंक्लूड करने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि भाई इसकी भी तो लेंथ इंक्लूड करनी है इस चीज़ की, तभी तो जाके पेरीमीटर कंप्लीट होगा। और हमारा कितना है 2.8, डायमीटर कितना है 5.6, .8 प्लस 5.6 14.4 मीटर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं 1/9 दूसरे पेन से करता हूँ मैं, 1/9 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ करेंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ से, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/81, ठीक है, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ठीक है, ऊपर क्या करना है हमें डिवाइड कराना है, 81/1 उल्टा करेंगे 1/9, 9 प्लस 1/81, एट्टी 1/10, 8 से ही 1/10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इधर 10 की वैल्यू दी गई है और सेक की वैल्यू पूछे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन, लो क्वालिटी क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 की वैल्यू है 15 की स्क्वायर, 226, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला भी बता दिया जो सा लगने वाला है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A can complete a piece of work in 7 days. A can complete a piece of work in 7 days. A 7 days में, and B can complete a work in 12 days.
ए एंड बी वर्क फॉर 3 days, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो टोटल वर्क में कितना मान लेता हूँ, टोटल वर्क में मान लेता हूँ 84, इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ। 84 यूनिट इन काम करना पड़ता है इनको। तो यहाँ से एफिशिएंसी पता चल जाएगी अब। बारह यूनिट आ गए यहाँ से पर डे। प्रतिदिन ए इतना काम कर लेता है, बी कितना काम कर लेता है, 7 यूनिट। दोनों ने अब कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। 12 यूनिट और 7 यूनिट ने मिलकर 3 दिन काम किया। तो 19 कितना आ जाएगा, 19 दिए 57 आ जाएगा भाई। यहाँ से 57 यूनिट काम कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा काम हिंदी में लिख देता हूँ, बचा काम है हमारा 84 माइनस 27 यूनिट। और सी इसको 9 दिन में रफू चक्कर कर देता है बिल्कुल। सी मान लिया एक दिन में सी यूनिट काम करता है, 9 दिन में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट पर डे। तो सी पूरा काम कब कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 84 अपॉन सी, एक दिन में कितना घटता है 84 अपॉन 3, 28 दिन। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। साइड ए को प्रोड्यूस कर दिया गया, ए बी एंड सी। ठीक है, और ये क्या है, थीटा, मतलब ये वाला एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एक्सटर्नल एंगल। और ये कहाँ कर देते हैं, आई पर, दीज आर द एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर एक थ्योरम लगती है, वो पहले ही लिख देता हूँ मैं, और मेरे को 100% श्योरिटी उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया होगा। इफ़ दिस एंगल इज थीटा एंड बी आई सी इज 90 माइनस थीटा। और हमसे क्या पूछा, बी आई सी ही पूछा है, बी आई सी पूछा है हमसे। क्या पूछा है, दिस एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। तो और हमें दिया क्या क्या वो देख लेते हैं भाई। ए बी सी हमें दिया है, ए सी बी, सबसे पहले ए सी बी दिया है 66 और ए बी सी है 44। तो ये ईजिली ये हमें क्या दे दिया, थीटा निकाल के दे दिया एक तरीके से। जैसे ही हम 180 में से 44 जमा 66 माइनस करेंगे, हमारा थीटा निकल के आ जाएगा। ये हमारा कितना होता है 110। थीटा इज 70, थीटा इज नथिंग बट 70। थीटा हमारा कितना निकल के आएगा 70। तो बी आई सी पता है ना आपको कितना आएगा, बी आई सी इज 90 माइनस 70 का हाफ। नब्बे डिग्री माइनस 35 बराबर 55। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स जमा वाई बराबर कितना दिया है 5। 4 जमा 1 हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 2 नंबरों का स्क्वायर कितना है 17। तो एक नंबर 4 ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 5। तो ये कैसा हो रहा है, x बराबर 4 लेने पे y बराबर 1 लेने पे, x बराबर 4 लेने पे y बराबर 1 लेने पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगेगी या नहीं लगेगी, एक बार में पता चलेगा। आप ज़्यादा दिमाग, आज अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे ना हिट एंड ट्रायल पे, तो पक्का टाइम वेस्ट करोगे। अगर हिट एंड ट्रायल लग रही होगी ना, तो आपको ऊपर से ही दिख जाएगी।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपको डिटेल करना पड़ेगा फिर सोल्व। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 4, वाई की वैल्यू 1 रखनी है, पावर 3 करनी है, पावर 3 नहीं पावर 2, यहाँ आएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 पे। हम देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन को मैं साइन एक्स को क्या मान लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए एक्स के मान लेता हूँ। तो ये क्या है, के की पावर 2, ये 4k, ये +3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए 3 के ऐसे 2 टुकड़े जिनको प्लस करने पर माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का प्लस का 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 आए, तो माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। और इनके साइन बदलने होते हैं, तब के की वैल्यू लाने के लिए क्या करने पड़ते हैं, ये वैल्यू आ गई, इनके साइन बदलो 1 और 1, तो के की ओहो मैंने गलत कर दिया यार यहाँ पे, सॉरी ठीक है गलत नहीं किया, कुछ ठीक किया भाई। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, के की वैल्यू निकल के आ गई 3 एंड के बराबर कितना आ गया 1। आपको बता क्या के मतलब साइन थीटा, साइन एक्स कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों 3 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू ऑलवेज लाई करती है किस के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और साइन एक्स और साइन 1 क्या होता है 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे तो होता है साइन 1, आपने पढ़ा होगा साइन 90 कितना होता है 1, तो x बराबर 90 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं करना हमें, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाले एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। वैसे भी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है किसी भी टीचर से तो ये आपको लर्न भी होगा कि थीटा जो मतलब 90 डिग्री जो होता है ना वो क्या होता है π/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।